तो दोस्तों क्या तैयार हैं आप एक और नए फंडे के लिए? दोस्तों आज के फंडे को जानने के बाद आपको भी यही लगेगा कि इज दिस सीरियसली ट्रू? तो इसलिए दोस्तों आज के फंडे को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये फंडा इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, दुनिया के ऐसे ही नए नए फंडे जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज दुनिया में मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतने डेवलप हो चुके हैं कि आपने बस सोचा कि आपको दुनिया में कहीं जाना है तो फिर क्या पहुंच गए आप वहां। पर दोस्तों क्या आपको ये पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां आप चाह कर भी नहीं जा सकते, फिर चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो या आप चाहे कितने ही बड़े वीआईपी हो। दोस्तों आज दुनिया में ऐसे ही कुछ प्लेसेस हैं जो या तो हाईली टॉप सीक्रेट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं या तो हाईली हॉन्टेड माने जाते हैं और या तो इकोलॉजिकली कंजर्व्ड एरियाज हैं। और दोस्तों दुनिया में ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां आप चाह कर भी नहीं जा सकते और गलती से अगर आप इनमें से किसी जगह पर पहुंच गए तो फिर आपका मालिक भगवान। तो चलिए दोस्तों बिना कोई समय बर्बाद किए शुरू करते हैं अपने आज का फंडा। दोस्तों दुनिया के मोस्ट फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है टूम ऑफ किन शी हुआंग, जो दोस्तों चाइना में है। दोस्तों इसके बारे में आपने ममी मूवी में जरूर देखा होगा। दोस्तों किन शी हुआंग चाइना का फर्स्ट एम्परर था जिसका मकबरा 2000 साल पहले बनाया गया था और आज इसको दुनिया के हिस्टोरियंस सबसे बड़ी डिस्कवरी मानते हैं। दोस्तों किन शी हुआंग के टूम में हजारों आर्टिफैक्ट्स ऐसे पड़े हुए हैं जिन्हें आज तक एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है, क्योंकि खुद चाइनीज गवर्नमेंट ये मानती है कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स नहीं है, इनफैक्ट ये सब वो चीजें हैं जो चाइना के फर्स्ट एम्परर किन शी हुआंग के मकबरे में उनकी आफ्टर लाइफ के लिए रखा गया था। इसीलिए दोस्तों आज चाइनीज गवर्नमेंट ने इस टूम की फर्दर एक्सकेवेशन को प्रोहिबिटेड कर दिया है जस्ट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर फर्स्ट एम्परर। और आज दोस्तों ये दुनिया के सबसे फॉरबिडन प्लेसेस में से एक है और यहाँ तो आप चाहकर भी कभी नहीं जा सकते। दोस्तों दुनिया के मोस्ट फॉरबिडन प्लेसेस में अगला है लस्कॉक्स केव्स, जो दोस्तों फ्रांस में है। दोस्तों इन केव्स में बहुत ही ज्यादा यूनिक और एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स बनी हुई हैं जिन्हें आज फ्रांस के ही नहीं बल्कि दुनिया के हिस्टोरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोस्तों लस्कॉक्स केव्स में ये रॉक पेंटिंग्स ऑलमोस्ट 17,000 इयर्स ओल्ड मानी जाती हैं। दोस्तों फ्रांस गवर्नमेंट का मानना है कि टूरिज्म के चलते इन पेंटिंग्स का नेचुरल टेक्सचर खराब हो रहा है। पर दोस्तों सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं है जिसके चलते आप या कोई भी लस्कॉक्स केव में विजिट नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों कई लोकल्स मानते हैं कि ये केव्स बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हैं और कई दूसरे बुद्धिजीवी ये भी मानते हैं दोस्तों इन केव्स से एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब दोस्तों चाहे कुछ भी हो पर आप यहां जा तो बिल्कुल नहीं सकते। दोस्तों दुनिया की नेक्स्ट सबसे फॉरबिडन जगह है एरिया 51, जो दोस्तों यूएसए में साउथ नवेडा में है। दोस्तों अगर एरिया 51 लिखकर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको भी एरिया 51 से जुड़ी हुई कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ने को मिल जाएंगी। वैसे एक्चुअली में दोस्तों एरिया 51 यूएसए का एक मिलिट्री बेस है जहां पर यूएसए के हिसाब से वेपन्स और एयरक्राफ्ट्स की टेस्टिंग की जाती है। पर ऐसा यूएसए दोस्तों बेसिकली दुनिया को बताता है, क्योंकि दुनिया के कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि एरिया 51 में कई कॉन्सील या पुख्ता एलियन एविडेंसेस हैं जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट दुनिया से छुपा रही है। पर दोस्तों एरिया 51 के होने के पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो पर यह जगह आम आदमी के लिए टोटली फॉरबिडन है। इनफैक्ट यूएसए तो यह भी क्लेम करता है कि एरिया 51 जैसी कोई जगह यूएसए में है ही नहीं। दोस्तों अगला मोस्ट फॉरबिडन प्लेस राजस्थान में जयपुर और अलवर के बीच में है। दोस्तों इस जगह को 1574 में बनाया गया था और दोस्तों सिर्फ 200 साल के अंदर ही उस समय शान से खड़ा हुआ यहाँ पर बना किला खंडर में बदलना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं, मैं भानगढ़ किले की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों बनने के ऑलमोस्ट 200 साल के बाद इस किले को अबंडन कर दिया गया था। हिस्टोरियंस मानते हैं कि कई सालों तक चलने वाले फैमिन के कारण लोकल्स भानगढ़ फोर्ट को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों पर यहाँ के लोकल्स मानते हैं कि भानगढ़ किला श्रापित है जिसके चलते ये आज एक खंडर में बदल चुका है। पर दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में भानगढ़ फोर्ट ही एक ऐसी इकलौती जगह है जो लीगली हॉन्टेड या भूतिया रिकॉग्नाइज्ड की गई है। और दोस्तों भानगढ़ के किले के अंदर कोई भी सनराइज से पहले या सनसेट के बाद नहीं जा सकता और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट का परमिट चाहिए होगा। दोस्तों अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रात को भानगढ़ फोर्ट
में टाइगर्स और कई और निशाचर जानवर घूमते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ रात को जाना प्रोहिबिटेड है। पर दोस्तों ये तो कोई भी नहीं जानता कि रात के गहरे अंधेरे में भानगढ़ किले के कौन से कोने में कौन छुपकर आपको देख रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉन्टेड प्लेसेस में आपको भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों दुनिया का अगला सबसे फॉरबिडन प्लेस है डूम्सडे वॉल्ट, जो दोस्तों नॉर्वे में है। दोस्तों डूम्सडे वॉल्ट बेसिकली एक सीड बैंक है, जहां दुनिया भर से लाखों अलग अलग प्लांट्स के सीड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, ताकि फ्यूचर में किसी भी एनवायरमेंटल ग्लोबल क्राइसिस के चलते यहां पर मौजूद सीड्स सर्वाइवल के काम आ सके। दोस्तों डूम्सडे वॉल्ट का ज्यादातर भाग एक माउंटेन के अंदर है और इसकी ओपनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसे तोड़ नहीं सकता। और दोस्तों ये भी दुनिया के उन फॉरबिडन प्लेसेस में से है जहां आम आदमी नहीं जा सकता। दोस्तों अगली ऐसी जगह जो दुनिया का सिर्फ एक फॉरबिडन प्लेस ही नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे डेंजरस प्लेस टू विजिट भी है। और अगर गलती से आप दोस्तों इस जगह के आसपास भी चले गए तो फिर राम नाम सत्य है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं भारत में ही मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये आइलैंड दोस्तों अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का ही एक भाग है और यहाँ रहने वाली ट्राइब को सेंटिनलीज ट्राइब कहते हैं, जो इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर 50,000 सालों से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। और दोस्तों यहाँ रहने वाले लोग एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाते हैं अगर कोई इनकी आइसोलेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। दोस्तों नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाना तो दूर, इसके आसपास भी किसी भी किस्म की विजिटर एक्टिविटी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दोस्तों दुनिया का नेक्स्ट मोस्ट यूनिक फॉरबिडन प्लेस है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड, जो दोस्तों यूएसए में ही है। इसे भी दोस्तों अमेरिका के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से माना जाता है। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड का यूज दोस्तों 1880s से लेकर 1930s तक हुआ है और ये जगह दोस्तों टाइफाइड मैरी का घर थी। दोस्तों टाइफाइड मैरी वो लड़की थी जिसे दुनिया में टाइफाइड फीवर कैरी करने का पहला पेशेंट माना जाता था। शुरुआत में दोस्तों नॉर्थ ब्रदर आइलैंड को क्वारंटीन सेंटर की तरह यूज किया जाता था और इसके बाद इसे रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर ड्रग एडिक्ट्स बना दिया गया था। नॉर्थ ब्रदर आइलैंड के बारे में ऐसी कई कहानियां हैं जिनके हिसाब से यहाँ कई अननेचुरल डेथ्स हो चुकी हैं और जिसे लोग इस आइलैंड पर होने वाली हॉन्टेड एक्टिविटीज का रीजन मानते हैं। आज नॉर्थ ब्रदर आइलैंड एक बर्ड सेंचुरी है, पर आम आदमी के लिए यह भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दोस्तों अगर आप भी ऐसे किसी फॉरबिडन प्लेस के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दुनिया के ऐसे ही नए नए फंडे आप तक पहुंचते रहे दोस्तों, इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।